इसलिए घर घर एक कलीसिया होना चाहिए। हर एक घर प्रभु के लिए एक कलीसिया है। व्यवस्था का अंत का मतलब क्या है? इंसान की धार्मिकता क्या है और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? जो व्यक्ति प्रार्थना में लड़ता है वे अपने जीवन की लड़ाई में हारता नहीं। जो व्यक्ति प्रार्थना में जिंदगी का बीजों को बोता है और वे बीज कभी सूखता नहीं। अगर प्रभु अपने बच्चों की तमाम चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो, इतने गरीब लोग क्यों हैं? रास्ते में भीख मांगने वाले क्यों हैं? उन्हें खाना क्यों नहीं मिल रही है? प्रभु की उपस्थिति में खुशी है। प्रभु की उपस्थिति कहां है? प्रभु की उपस्थिति वहां है जहां जीवन में हमेशा दो चीजें होते हैं। एक है आवश्यकताएं, दूसरा है चाहते। प्रभु यीशु मुझसे बातें कर। प्रभु यीशु हमसे बातें कर। प्रभु यीशु सबसे बातें कर। यीशु के नाम से आमीन। ये प्रभु यीशु हैं। फोन नहीं, फोन उठा के बोल नहीं सकते हो, इसलिए बाइबल जरूर ले, साथ में ले आए। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय आयत नंबर 25 से लेकर के 33वीं आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार की समाचार लिखी हुई है कि देखो, तुम परमेश्वर की और धन का दोनों की गुलाम नहीं बन सकते, दोनों की सेवा आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवक होकर के नहीं बढ़ सकता। या तो इसे बड़ाई करेगा या तो उसे बड़ाई करेगा। अगर इससे पसंद है वो, तो फिर दूसरे को वो तुच्छ मानता है। इसलिए आप क्या करोगे? किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करना। आकाश की पक्षियों को देखिए, वो ना बीज बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, उन्हें संभालता है। और तुम भी क्या पहने, क्या खाएं, कहां रहे, इन बातों की चिंता जरूर ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्राण से भोजन बड़ा नहीं है, तुम्हारी वस्त्र से तुम्हारा देह बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। देह को दिया हुआ परमेश्वर इसे पहनाएंगे जरूर। प्राण को दिया हुआ परमेश्वर इसे तृप्त कराएंगे जरूर। इन बातों को लेकर के तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यही चिंता अन्य जाति के लोग भी करते हैं। अन्य जाति कौन है? जिसके जीवन में प्रभु का नाम नहीं है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वे भी इसी प्रकार की चिंता कर रहे हैं और तुम भी वही चिंता। फिर दोनों में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तुम भी अन्य जाति बन जाओ। अगर तुम अन्य जाति नहीं हो तो फिर इन चीजों की या इन बातों की चिंता नहीं करते हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप सभी को इन तमाम बातों की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को वे जरूर पूरा करेंगे। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के पीछे आप प्रभु की धर्म और उसके राज्य को खोजना भूलना नहीं। वे अपने आप, जब आप धर्म, प्रभु की धर्म और उसके राज्य को खोजोगे, ये अपने आप आपके जीवन में मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो जंगली फूलों को इतना सजाया है परमेश्वर ने, और सुलेमान भी जो वैभव में ढोलता था, वे भी उन्हें देखकर वो पछता रहा था कि इन फूलों में से एक फूल की तरह भी मेरा वैभव नहीं है। ऐसी वैभव घास की फूलों को दिया हुआ परमेश्वर क्या तुम्हें संभाल नहीं सकता है? इसलिए आपको इन तमाम आवश्यकताओं के पीछे भागने की कोई जरूरत
नहीं है। आमेन, हालेलुया। चिंता बहुत होती है हर किसी के जीवन में, ज्यादा से ज्यादा कल के बारे में सोचते हुए आज इंसान सड़ जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, आज के लिए जो चिंता आपके जीवन में है यह बहुत है। इसलिए कल के बारे में ना सोचे। कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानते हैं कि अगले क्षण में या अगले वक्त में क्या होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति है बाइबल में बहुत बड़ा धनवान, वो कहता है हे मेरे प्राण तुम खाओ पियो और ऐश करो, लेकिन वो नहीं जानता आज रात को ही उनकी जान निकल जाएगा तो वो क्या कर सकता है। हालेलुया। वो तो सोच रहा है मेरे पास पैसे हैं, मेरे खत्तों में धन दान है, हे मेरे प्राण तुम खाओ और पियो और ऐश करो। किसी को भी कोई नहीं पता है अगले मिनट में क्या होने जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि जो तुम्हें आवश्यकता है वे अपने आप प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। पहले आपको परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म को खोजना जरूरी है। आप रोटी के पीछे ना भागे, कपड़े के पीछे ना भागे, परंतु परमेश्वर के राज्य के पीछे भागे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आप प्रार्थना रोटियों के लिए, कपड़े के लिए ना करें, परंतु परमेश्वर का राज्य और उनके धर्म को खोजने के लिए दुआ करें। आमेन। प्रार्थना, इसी प्रार्थना को लेकर के एक आयत हम और पढ़ेंगे, 6 अध्याय की आयत नंबर 8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या आवश्यकता है, इसलिए आपको इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। मतलब प्रार्थना, हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे तब तब प्रभु विचार करता है यह तो अपनी आवश्यकताओं के लिए दुआ कर रहा है, मैं तो जानता हूं इन तमाम चीजों की आवश्यकता इनके लिए है और इनके पिता होने से मैं इन सारी चीजों की प्रबंध तो मैं कर ही लूंगा। फिर प्रार्थना किस चीजों के लिए करनी चाहिए, किन बातों के लिए हमें दुआ करना चाहिए और कैसे प्रार्थना हमें करना चाहिए। हमेशा हम सभी प्रार्थना के लिए घुटने टेकते ही हम सभी अपने अपने आवश्यकताओं को लेकर के प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं जानता हूं, तुम मांगने से पहले ही तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं जानता हूं और उन्हें पूरा करना मेरा जिम्मेदारी है, मेरी फर्ज है, मैं उसे कर ही लूंगा। लेकिन उस चीजों के लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। फिर किस बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? जीवन में हमेशा 2 चीजें होते हैं, एक है आवश्यकताएं, दूसरा है चाहते। चाहत और आवश्यकता, इन दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है। आवश्यकताओं को हमारे जीवन में प्रभु अपनी ओर से जरूर दे देता है, लेकिन चाहतों को पाने के लिए प्रभु की आवश्यकता को हमें पूरा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
चाहत, जो चीजें हम देखते हैं उनको हम चाहते हैं। हम सबके लिए एक फोन की जरूरत है, फोन, मोबाइल फोन की आवश्यकता है आज के टाइम के हिसाब से। लेकिन 1 लाख 1.5 लाख वाली मोबाइल खरीदना चाहत है। उस चाहत के पीछे पड़ते हुए तुम्हारी आवश्यकताओं को भूल जाते हो। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभु ने जो प्रबंध आपके लिए कर चुके हैं उसे खो जाते हो अपनी चाहतों के पीछे पड़कर। इसलिए अपनी चाहतों से बढ़कर अपनी आवश्यकताओं के तरफ देखने वाले जीवन में प्रबल होते हैं। हालेलुया। खास करके जवान बच्चे अपनी जरूरतों के तरफ देखिए, अपनी चाहतों को लेकर के मत भागिए। जब जब हम अपनी चाहतों के पीछे पड़ेंगे, हम अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं। अपनी चाहतों के कारण हम परीक्षा में गिर जाते हैं। उस समय हम यह नहीं कह सकते परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप अपनी चाहतों के पीछे भागते हुए परीक्षा में गिर पड़े हो। इसलिए प्रार्थना के समय हमें याद रखना होगा कि हम किन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना एक युद्ध है, एक लड़ाई है। जो व्यक्ति प्रार्थना में लड़ता है वे अपने जीवन की लड़ाई में हारता नहीं। जो व्यक्ति प्रार्थना में जिंदगी का बीजों को बोता है और वे बीज कभी सूखता नहीं, परंतु वे फल जरूर लाएगा। आमीन। और प्रार्थना में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रार्थना में बना हुआ व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, कभी अपने जीवन में पीछे नहीं हटेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। प्रार्थना के अनुसार चलने वाले या प्रार्थना में समय बिताने वाले व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मंजिल जरूर पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति ने एक बड़ा महान परमेश्वर के दास से पूछे हैं कि हे प्रभु के दास, आपने इतने बड़ी सेवकाई कर चुके हो, इतना सेवकाई करने के बाद किसी भी चीज में आप हार नहीं माने हो, इतना सफलदायक सेवकाई करने का तुम्हारी या आपकी क्या सीक्रेट है? उन्होंने कहा मेरा 3 सीक्रेट्स है। देयर आर 3 सीक्रेट्स। 3 रहस्य बातें हैं जिसके कारण आज मेरी सेवकाई इतना प्रबल हो चुकी है। उन्होंने पूछा क्या है वो 3 रहस्य बातें? उन्होंने बोला पहला प्रार्थना। आमीन। फिर उन्होंने पूछा दूसरा क्या है? उन्होंने बोला दूसरा प्रार्थना। हां, तीसरा भी प्रार्थना। हालेलुया। इससे हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में सफल होने के लिए रहस्य बात या रहस्यमय चीज एक ही है, वो है प्रार्थना। परमेश्वर की ओर से हमारी विजय के लिए या हमारी जीत के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक बड़ा रहस्य तलवार, इंसान के लिए एक बड़ा वरदान, वह है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह खुद ही अपनी चेले को सिखाया है प्रार्थना। लेकिन आज के टाइम में हम प्रार्थना से बढ़कर बहुत चीजों के पीछे भागते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन भर में कितने बार प्रार्थना करते हो, आप कहने लग जाओगे 2 मिनट, 5 मिनट या आधा घंटा। लेकिन प्रभु के दास दाऊद कहता है, पहले बार वो कहता है मैं दिन भर में 3 बार प्रभु की स्तुति करता हूं, और बाद में वे कहने लगेंगे कि मैं 7 बार में प्रभु की स्तुति करता हूं। बाद में वो कहने लगेंगे कि मेरी जिंदगी भर मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहना चाहता हूं। क्यों? प्रभु की उपस्थिति में खुशी है। प्रभु की उपस्थिति कहां है? प्रभु की उपस्थिति वहां है जहां 2 या 3 उनके नाम में इकट्ठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति है और वहां पर प्रार्थना होती है।
और उस प्रार्थना के समय में प्रभु हाजिर हैं। और वे जरूरी नहीं है कि कलीसिया ही हो, आपके घर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ चाहिए, नहीं। मियां बीवी, पति और पत्नी दोनों मिलके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति वहां उतर कर आ जाएगा। इसलिए घर घर एक कलीसिया होना चाहिए। हर एक घर प्रभु के लिए एक कलीसिया है। आमीन। क्यों? पति और पत्नी दो लोग हो गए हैं ना। प्रभु ने वादा किया, दो लोग मिलकर स्तुति करेंगे, मेरे नाम में इकट्ठे हो जाएंगे, मैं वहां खड़ा हूं। इसलिए परिवार की प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। परिवार में प्रार्थना जब जब नहीं होता है, एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उस परिवार में फूट आ जाती है। बच्चे मां बाप की बातें नहीं मानते हैं, और पति नहीं समझता है पत्नी को, पत्नी नहीं समझती है पति क्या है। लेकिन जब एक साथ बैठकर उन्हें भक्ति सिखाओगे, उन्हें प्रार्थना में बढ़ाओगे, उन्हें वचन में बढ़ाओगे, बच्चे बड़े होने के बाद भी उन राहों को, उन मार्गों को भूल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में एक सांस लेने की बराबर है। जैसे एक व्यक्ति सांस के बिना जी नहीं सकता है, वैसे एक विश्वासी प्रार्थना के बिना जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना हमेशा सांस के समान हमारी आत्मा में हमेशा मंडराते रहना चाहिए, आज भरता जाना चाहिए। प्रार्थना को तुच्छ ना समझे, प्रार्थना करने वाले समय को जरूर अपने जीवन में नियुक्त करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा खुद ही बच्चों को, अपने चेले को, यीशु मसीह खुद ही अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु यीशु खुद ही वे प्रार्थना करता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारी प्रार्थना में आवश्यकताओं की बातों के बारे में मांगने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु की आवश्यकता क्या है और उसे पूरा करने के लिए प्रभु से हमें मांगना चाहिए। प्रार्थना में भी गलत प्रार्थनाएं आजकल हम करते हैं। गलत प्रार्थनाओं की उत्तर मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, मूसा प्रार्थना करने लगा, लाल समुद्र के सामने खड़ा होकर के प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि हे खुदावंद, आप हमारी सहायता करें। प्रभु आसमान से मूसा से कहने लगे हैं कि हे मूसा, तुम मुझसे दुआ क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे हाथ में लाठी है ना, उसे उठाओ और हुक्म कर, लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। इससे हमें समझना चाहिए कि भाई आपको दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ आपको लाठी उठा और आज्ञा देना चाहिए। और उसके बाद कई जगहें हैं, मूसा प्रार्थना करने से ही परमेश्वर ने उत्तर दिया। लेकिन आपको जानना चाहिए कि प्रभु ने कुछ चीजों पर हमें अधिकार दिया है, और उन तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके बारे में परमेश्वर से मांगने के लिए समय निकालने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु अपने आप उन आवश्यकताओं को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। कब पूरा करेंगे? जब आप उनकी धर्म और उनकी राज्य की खोज करोगे। आमीन, हालेलुया। हम पूछ भी सकते हैं, हम कह भी सकते हैं, अगर प्रभु अपने बच्चों की तमाम चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो, तो फिर इतने गरीब लोग क्यों हो? इतने गरीब लोग क्यों हैं? रास्ते में भीख मांगने वाले क्यों हैं? उन्हें खाना क्यों नहीं मिल रही है?
क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के राज्य और उनके धर्म को खोजता नहीं है। प्रभु की राज्य को खोजना, उनकी धर्म को खोजना क्या होता है? क्या है प्रभु का धर्म? क्या है प्रभु का राज्य? देखते हैं रोमियों की पुस्तक 10वां अध्याय आयत नंबर 10। रोमियों का पुस्तक अध्याय नंबर 10। क्योंकि हाँ धार्मिकता के लिए हाँ मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए आयत नंबर 3 से पढ़िए। क्योंकि हाँ, वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का हाँ यत्न करके हाँ परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्या है? हाँ? फिर से पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपने धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमेन, हालेलुया। यहां पर हम देखा जाए दो प्रकार की धार्मिकताएं हैं। हमने मत्ती रचित सुसमाचार में देखे हैं, प्रभु यीशु मसीहा कह रहे हैं कि इन तमाम आवश्यकताओं को पूरा करना जानता है परमेश्वर, जब आप उनके राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे। लेकिन यहां पर रोमियों की पुस्तक 10वां अध्याय 3री आयत में लिखा है, दो प्रकार की धार्मिकताएं हमें नजर आते हैं। एक है परमेश्वर की धार्मिकता, दूसरा है इंसान की धार्मिकता। इंसान की धार्मिकता के साथ इंसान ने विचार किया कि परमेश्वर की धार्मिकता को हम पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा जो इंसान की धार्मिकता को पूरा करने के लिए इस धरती पर उतर के आया है और इंसान को परमेश्वर की धार्मिकता के समान खड़ा होने का या उस धार्मिकता की सामना करने का अधिकार या शक्ति दिया है, वो है व्यवस्था का अंत है। हालेलुया, आमेन। व्यवस्था का अंत का मतलब क्या है? इंसान की धार्मिकता क्या है और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? इंसान की धार्मिकता व्यवस्था से नापा जाता है। व्यवस्था क्या है? 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत के ऊपर दिया था। उन 10 आज्ञाओं को अगर हम देखा जाए, उनमें से कुछ आज्ञाएं इस प्रकार के हैं कि तुम्हारे मां और पिताजी के आदर करना है, तुम हत्या नहीं करना है, और तुम किसी भी पड़ोसी की किसी चीज पर लालच नहीं करनी है, तुम व्यभिचार नहीं करना है, और तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तुम्हें झूठ नहीं कहना है, और प्रभु को छोड़ किसी परमेश्वर को नहीं मानना है। इस प्रकार की 10 आज्ञाएं प्रभु ने व्यवस्था के रूप में इंसान को दिया था, लेकिन इंसान इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटे आज्ञा को भी तोड़ने से और उस बंदा पूरी व्यवस्था को तोड़ने की बराबर हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर किसी चीज पे झूठ बोल दिया और उन्हें गिना जाता था कि इन 10 आज्ञाओं में से हर एक आज्ञा को इसने तोड़ दिया। वे भले वो व्यभिचार नहीं किए होंगे, फिर भी वो झूठ कहने से व्यभिचारी के समान गिना जाता था।
हत्या नहीं किए होंगे, फिर भी उन्हें हत्या करने वालों के बीच में गिना जाता था। और उस व्यवस्था को बेस करके इंसान अपनी धार्मिकता को बनाना शुरू किया। मैंने तो झूठ नहीं कहा, मैं हत्या नहीं किया हूं, मैं किसी चीज पर लालच नहीं किया हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा के दिनों में एक जवान लड़का प्रभु के पास भागते हुए आ जाता है और घुटने टेक कर कहता है कि हे पिता, हे प्रभु, हे रब्बी, हे गुरु, बताना हमें कि परमेश्वर की राज या अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना होगा, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। प्रभु कहता है तुम्हें तो पता है, व्यवस्था को पूरा करना चाहिए। और वो कहने लगेंगे कि मैं तो बचपन से इन आज्ञाओं को पालन करता हूं, और वो है उनकी धार्मिकता। तब प्रभु कहता है तुम्हारे जीवन में एक कमी है, वो है प्रभु की धार्मिकता। हालेलुया। इससे हमें समझना चाहिए, इंसान कितने भी भलाई काम क्यों ना करे, कितने भी दान क्यों ना करे, कितने भी खरा बनकर होने की जीने की कोशिश क्यों ना करे, फिर भी परमेश्वर के सामने व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता।